हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज हम गौतम की है जिसमें अपने मन को कैसे समझें। पिछली स्टोरी में हमने पहले चरण की बात की थी, आज हम दूसरे चरण की बात करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम दूसरे चरण की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपकी पूरी दुनिया से जोड़ता है। और आप मेरे साथ इस वक्त मेरे चैनल पर भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति ये दावा करता है कि वह ज्ञानी बुद्धिमानी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। इसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है ये उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर ही भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बहुत बुरा है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत ही जल्द उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो उसका उत्तर ये है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत से भरा हुआ है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति तक पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी ना उतर जाए, और उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी महात्मा बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त क्या गलती कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है कि शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है कि पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने नहीं दे सकता। अगर जागरूकता ही अपने मन को समझाने का 5वां
चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे भी जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता के बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, अपने जागरूकता को स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान के 6 चरण हैं। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। और ये 5 जो चरण है इसके बारे में आपको बता दिया गया है, जिसमें से पहला चरण थोड़ी सी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि मन ही दुख का बीज होता है। दूसरा चरण किसी ऐसी व्यक्ति की खोज करना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। और तीसरा चरण ध्यान से सुनना। और इसके बाद चौथा चरण सुने हुए को कार्य में लाना। इसके बाद 5वां चरण है जागरूकता। और 6वां और लास्ट चरण है ध्यान। तो ये थी हमारी आज की महात्मा बुद्ध की स्टोरी। आप इस कहानी के माध्यम से किस चरण पर हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।